Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. अब अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेना है लॉन्ग टर्म के नजरिए से कि मैं ये चाहता हूं यार एक ऐसा स्टॉक हो जो मैं 5-6 साल के लिए ले पाऊं, तो आजकल आप क्या करते हो, टीवी देखते हो या देखते हो कि यार ब्लू चिप कंपनी कौन सी है ना, बस गूगल पे डाला ब्लू चिप कंपनी, रिलायंस, टाटा, इंफोसिस आ गए, टेक महिंद्रा, ये ले लिया और छोड़ दिया। यही होता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, इससे ज्यादा की मेहनत हम कर नहीं सकते। ठीक है, मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर मुझको इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझको फिर उस स्टॉक को जो मैं लेने जा रहा हूं या जो मैंने लिया है उसको, अगर आप क्वार्टरली एनालाइज नहीं कर सकते हो तो हर 6 महीने में या 1 साल में एक बार तो प्रॉपरली उसको एनालाइज करो, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करो कि उसके फंडामेंटल्स ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसकी सेल्स, उसका पीयर कंपैरिजन, उसका मैनेजमेंट, उसके डिसीजंस, ये चीजें आपको समझनी चाहिए या आनी चाहिए। उसके लिए पूरा कोर्स है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं सर इतना काम अपने से नहीं हो सकता और मोर ओवर हर महीने, हर 6 महीने में चेक करो, हर साल चेक करो, मुझे पैसिव इनकम चाहिए और बिना टेंशन के चाहिए। पैसिव इनकम समझ रहे हैं, वो इनकम जो मैं सो जाऊं और मेरी इनकम आती रहे, स्टॉक्स या जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो मेरे लिए काम करते रहे, तो वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो सबसे अच्छा माध्यम है ETF। अब ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं भी है। म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा डालते हैं तो क्या होता है, जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को मैनेज करता है, अपने हिसाब से लगाता है और उसके बदले में आपसे क्या लेता है, चार्जेस, जिसको हम म्यूचुअल फंड के चार्जेस बोलते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा खुद मैनेज कर रहा है। अब ETF क्या है? ETF ये है, वो ये कहता है कि ये एक फंड है, मान लो निफ्टी का फंड है, वो कहता है आप निफ्टी के अंदर आपका 1 लाख, आपने 1 लाख रुपए डाले तो निफ्टी 20 में टॉप निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, उसमें आपका पैसा लग जाएगा। तो यहां पर आपने फंड मैनेजर को राइट नहीं दिया कि तू अपनी दिमाग लगा, आपने अपने आप से कह दिया कि भैया मेरा पैसा निफ्टी 50 में डाल दो, मेरा पैसा इंफ्रा 20 में डाल दो, मेरा पैसा IT में डाल दो। उनका सेट वो बने हुए पैकेट, इंफ्रा के अंदर टॉप 15 कंपनियां, बैंक 20, बैंक के अंदर टॉप 25 कंपनियां, 22 कंपनियां। आप जितना पैसा डालोगे वो सीधा टॉप जो भी बैंक के उनका पैकेट बना हुआ है उनके अंदर आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ, हमने कोई चार्जेस अब म्यूचुअल फंड को नहीं देने। पहला फायदा, आपने अपने आप पैसा डाला हुआ है। और अब दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि मेरा पैसा एक स्टॉक में नहीं है। अगर मैंने निफ्टी फाइनेंस में पैसा लगाया, निफ्टी बैंकिंग में पैसा लगाया, तो मेरा 22 या 23 बैंक उसके अंदर है, उनमें वो पैसा चला गया। उनमें से एक बैंक अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो NSE क्या करती है, या वो जो फंड जो बना हुआ है उसके अंदर वो रिप्लेस हो जाता है। वो जैसे जैसे मार्केट चेंज होएगी वो जो पैकेट का सामान है वो चेंज होता रहेगा, तो आपको वो सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई एक चीज, एक बैंक उसमें से डूब भी जाता है तो भी आपका 1 लाख रुपया कहां लगा हुआ है, 20-22 बैंकों में, तो कितने % एक्सपोजर होगा, हार्डली 5% का। तो 1 लाख में 5,000 रुपए मेरे कम भी हो जाएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ETF इस वे में अच्छे हैं। अब बस हमको मैनेज क्या करना है, केवल इतना मुझे को ये तो मेरे को तसल्ली हो गई कि यार मेरा पैसा जहां लगे अब डूबत नहीं है। ये तो कंफर्म है कि डूबत नहीं है, क्योंकि एक कंपनी चाहे इंफोसिस ही हो जो आज की डेट में बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि आज से 5 साल के बाद इंफोसिस होगी या नहीं होगी? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ETF में पैसा डालता हूं तो ये गारंटी है कि आपका पैसा ऐसे नहीं डूबेगा। वो बात अलग है कि मार्केट एकदम ही गिर जाए, बहुत ज्यादा वो आ जाए, तो ओवरऑल मार्केट नीचे आ जाएगी, वो तो सभी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा डाला और कंपनी खत्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में मैं ये सेफ हो गया कि मेरा पैसा अब सेफ है। अब बस मेरा ध्यान क्या होगा, केवल एक इतना सा काम करते रहना। मैं लिख के दे रहा हूं
अगले 5 साल में पैसा बनेगा, इसका ध्यान रखना। वो जो हमने लिखा था क्लास से निकलते ही पहले गूगल पे छांट के डालना, भैया आज की पीई कितनी चल रही है निफ्टी की पीई जितनी चल रही है उसको निफ्टी से डिवाइड कर दो, उसकी अर्निंग आ जाएगी। फॉर्मूला ही तो है, प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी। अगर दो चीजें हैं तो एक चीज निकल के आ जाएगी, और नहीं निकालनी तो वो भी गूगल पे डाल दो। आजकल गूगल सब कुछ बताता है कि ईपीएस ऑफ निफ्टी, वो भी बता देगा। ठीक है, तो अब केवल ये ध्यान रखना कि जब जब पीई गिरे या जब जब मार्केट में घबराहट आए तब तब आपको पैसा डालना है। और वो कब डाल पाओगे? जब पैसा बचा हुआ होगा, तो पैसा बचा के भी रखना है। ठीक है, तो और दूसरी बड़ी चीज कि मार्केट के अंदर पैसा रेगुलर बेसिस पे डालो। ये मत करो कि आज 5 लाख रुपए आया डाल दो और उसके बाद बैठ गए। अगर इतनी ताकत है 5 लाख डालने की तो फिर 2-2 लाख रुपए हर साल डालना। जब इतनी ताकत ही नहीं है तो 5 लाख क्यों डालने, फिर तो 1 लाख डालो, ताकि वो पैसा बचा के हम कहीं और डाल पाए। अगर इन्वेस्ट करना है तो रेगुलर करना है, रेशो का ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछो बेटा। गलत हो गया ना, मैंने बताया दो चीजें अलग अलग, एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ में पैसा क्यों डाला है? लॉन्ग टर्म। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म। तो दोनों चीजें अलग हैं, दोनों दुकानें ही अलग हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.